Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए अपडेट है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेके, थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन को लेके और आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। दिस इज़ लाइक यू वर्सेस देम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं रखूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी, उसके बाद लास्ट में आउटकम देखूंगी मैं आपके पर्सन का और आपका और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, ठीक है। तो ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन के लिए है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको दिखेगी तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, या फिर यहाँ पे सिंपल एज दैट वो आपके करंट सिचुएशन में डेफिनेटली वो चेंजेस उस समय पे चल रहे होंगे। ओके, सो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए रिपीटेड साइकिल है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये रीडिंग आज भी आपकी तरफ आ रही है और इन द फ्यूचर भी आपको मिल सकती है, इसके भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। सबसे पहले देखेंगे आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट अगर आपको लगता है रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके क्या है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है प्लेयर। ओके, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। एंजाइटी, स्नेक एंड विद दिस सिंगल, ठीक है। तो करंटली मुझे ऐसा लगता है आप सिंगल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर इस पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के अराउंड हैं, बट फिर भी आप इंटरनली अकेले रहना चाहते हैं। आपको एक ऐसी फीलिंग है कि हर्मिट मोड डेफिनेटली। तो आप ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन स्टैग्नेंट रहा है, इस कनेक्शन ने आपको स्टक करा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी रियलाइज़ हो रहा है आपको कि येस, आपको अपने ऊपर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ रही है कि आपको अपने लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। और उसे आप कैसे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इस समय पे आप थोड़ा सा साइड सिचुएशन को करके अपने मेजर फोकस पे ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ योर हीलिंग। और आपकी मेजर प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, किसी तरीके का पर्टिकुलर नॉलेज मिला है कि आपको इस रिलेशनशिप में कैसे वर्क करना है। तो उसी तरीके से आप सिचुएशन पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एंड रेस्टलेस। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। तो अभी थोड़ा एंजाइटी तो है आपको, बट फिर भी ठीक है, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें और वर्क करना चाह रहे हैं। आपको बार बार ये रियलाइजेशन हो रहा है, बार बार ये सिचुएशन हिट कर रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, बहुत समय से मैं स्टक हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मुझे क्या काम करना चाहिए। तो आपका मेजर फोकस मुझे ये नज़र आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्टेड आपके लिए क्यों बन रही है, तो उस चीज़ के कोर पे जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है अभी भी आप उस चीज़ को हटाने की कोशिश में नहीं है, यू आर जस्ट फेसिंग द सेम साइकिल्स अगेन। और कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है स्नेक, डिसेप्शन, शेडी, टेम्पटेशन, एनिमी। ओके, क्लैरिफाई करते हैं ये स्नेक मैसेज आपकी फीलिंग्स में क्यों आया आपके पर्सन को लेके, स्नेक का मैसेज। ओके, विच इज स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि क्या इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना इस रिलेशनशिप में सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ एक क्लियर फ्यूचर नहीं देख पा रहा है पहले तो। सेकेंडली आई जस्ट फील लाइक आपको एक ऐसी फीलिंग है कि माइंड भी जो मैंने सोचा है वो इस तरीके का नहीं हुआ, सिचुएशन वर्स्ट हो गई, सिचुएशन ख़राब हो गई, क्या पता एक्सपेक्टेड सिचुएशन ना आए। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, मुझे लगता है कोई क्लैरिटी आपको नहीं है। और यहाँ पे मेजर क्लैरिटी आप गेन करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है कोई डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ से आया नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली इस पर्सन की इंटेंशन शायद आपको लेके प्योर नहीं है, या फिर आने वाले टाइम पीरियड में ये रिलेशनशिप सर्वाइव ना करे। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में है। अनदर एनर्जी विच इज प्लेयर, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव, कार्मिक, बीइंग टेस्टेड। ओके, सो आपको ये भी लग रहा है करंटली कि बार बार अगर कोई रिपीटेड साइकिल अगर आपकी लव लाइफ में चल रही है तो क्यों चल रही है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। तो आप उसके कोर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। आपको लगता है जिस तरीके का पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उसे तो होगा नहीं, सो आपको कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सो मुझे लगता है आप यहाँ पे सिचुएशन को वॉच करना चाह रहे हैं
और ये देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर आप इस पर्सन से डिटैच रहते हैं, अपने ऊपर सेल्फ फोकस करते हैं, जो कि पॉसिबली आपको किसी तरीके का नॉलेज गेन हुआ है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद आपका आउटकम क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है। तो आपका मेजर फोकस ये होगा। तो मुझे लगता है कि आप एक पैटर्न को चेंज करने वाले हो। जो भी पैटर्न आप पास्ट में फॉलो करते थे अपने कनेक्शन को बनाने के लिए, या किसी तरीके के एक सेम पैटर्न में थे, उसको आप रिलीज़ करके नए तरीके के पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हैं ताकि आपको चेंज दिख सके, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपकी फीलिंग्स में है। देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, विच इज़ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, कोइंसिडेंस, सिग्नल, हिंट, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। इस पर्सन को ऑलरेडी कोई साइन मिल रहा है, देखते हैं किस तरीके का साइन मिल रहा है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। अब आप डिटैच दिख रहे हैं, फिलहाल कुछ लोग डिटैच होने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। आपके पर्सन को ये साइंस मिल रहे हैं कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और उनको ये स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कनेक्शन वर्क करेगा। सीधी सी बात है, आपने डिटैचमेंट करा तो वहाँ से अटैचमेंट होना बिल्कुल स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्शन फिक्स करने के लिए बहुत सारे प्लान्स माइंड में सोचते हुए दिख रहे हैं। कोई आइडिया फाइंड आउट करें कि कैसे रीच करें, कैसे रिलेशनशिप में वर्क करें और किस तरीके से अपनी बात आपको प्रेजेंट करें। सबसे पहले ये आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स इनको बैक टू बैक साइन दे रहे हैं कि इनको आपकी तरफ रीच करना चाहिए। अनदर एनर्जी है ट्रैवल, डिस्टेंस, बाउंड्रीज, फार अपार्ट, गेटवे। ओके, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में करंटली डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप सेम सिटी में भी रहते हैं, पॉसिबली सेम प्लेस में भी रहते हैं, तो तब भी आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। देयर इज़ फिजिकल डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं। और हो सकता है कि इनके माइंड में ऐसा है कि मिल के बात करके, कॉन्वर्सेशन करके ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेट गो नहीं करना चाहते। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इनको ऐसा बिलीव है, ट्रस्ट है इस कनेक्शन में कि अगर ये आपके साथ आके कनेक्शन पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली कनेक्शन फिक्स हो सकता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक होती जा रही है। इनको ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि कनेक्शन डे बाय डे वर्स्ट हो रहा है या फिर स्टक हो रही है सिचुएशन, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इनको एक सडन फीलिंग इस कनेक्शन को लेके आने लग गई है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी डिवाइन इंटरवेंशन, कैटलिस्ट, सुपरनैचुरल कर्मा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन इंटरवेंशन को। लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज क्या इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद 7 ऑफ कप्स। इनको पता चल गया। देखो, अगर इस पर्सन ने आपको चॉइसेस में रखा, क्वेश्चन करा आपकी वर्थ को, या किसी तरीके से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके आगे सामने आ रही हैं एग्जैक्टली जो इनको एक डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्सन का माइंड सेट क्या है कि एग्जैक्टली इनको किस तरीके से सिचुएशन को करना है। तो एक फ्यूचर इस पर्सन के माइंड में नहीं है उतना क्लियर इस कनेक्शन को लेके। हाँ, बनाना चाहते हैं बट दे डोंट हैव क्लैरिटी कि कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर जाएगा कैसे। बट हाँ, ये पर्सन को अभी फिलहाल कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड फील करें कि इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ आने के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग पुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको रियलाइज हो रहा है, शायद एक आप कह सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेशन जहाँ पे इस पर्सन को पता चल रहा है आपकी वर्थ एंड वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये एनर्जी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स अपडेट है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, विच इज़ लिक्विड करेज। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस इशूज़ हैं, ये रीच करने में प्रॉब्लम है, या फिर इनको लगता है कि इस तरीके से आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए ड्रग्स, अल्कोहल एडिक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिग्रेट, ठीक है, और एक्स लवर। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये पर्सन रिग्रेट करें किसी तरीके का। क्लैरिफाई करते हैं मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस, अपॉलॉजी। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था सिचुएशन में, इनको प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, इस तरीके का। और ये कुछ ऐसे तरीके फाइंड आउट करें जिससे ये पर्सन आपकी तरफ रीच करके कम्युनिकेट कर सके और कनेक्शन को फिक्स कर सके। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपको रीच करना चाहते हैं। बट यहाँ पे ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज ये है कि कुछ चीज़ों में इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ों में अभी भी इस पर्सन को स्कोप नहीं दिख पा रहा है इस कनेक्शन का। ये चाहते ज़रूर हैं बट दे फील लाइक एक्चुअली इस कनेक्शन का शायद उतना स्कोप नहीं है, ठीक है। एक्स लवर, ओके, मेमोरीज, द पास्ट, ओल्ड फ्लेम, नॉस्टैल्जिक। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को एक्स लवर को। एग्जैक्टली 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए इनका ऑलरेडी, अगर ये पर्सन मैरिड है या फिर किसी कनेक्शन में है तो ये वहाँ पर स्टक हो सकते हैं, किसी तरीके की स्टक एनर्जी मुझे दिख रही है।
और दिस कुड बी अ रीज़न कि इस पर्सन के पास्ट के सिचुएशन की वजह से यहाँ पे स्टक एनर्जी है। दिस कुड बी अ एक्स, दिस कुड बी अ एक्स हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक दिख रही है और मेन रीज़न यही है इस कनेक्शन का ग्रो ना करने का, ठीक है। सो ये पर्सन स्टक है, मुझे ऐसा लगता है। और मेजरली यहाँ पे ये पर्सन किसी तरह, हो सकता है कि यहाँ पे कोई कनेक्टेड एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, जहाँ पे एक ब्लॉकेज दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके। तो यहाँ पे ये पर्सन का डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम यूनिवर्स, ठीक है। तो एक ब्लॉकेज मुझे ज़रूर दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड योर पर्सन। आपके पर्सन और आपके बीच आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज़ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, येस, मिस्ट्री, रिलेशनशिप। क्लैरिफाई करते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन को। लस्ट, इरिस्टिबल, फ्लर्टिंग, alluring, ओके, क्लैरिफाई करते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन, विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये जो ट्रांजेक्शन आपकी करंट एनर्जी में चल रहा है, ये एक अच्छा ट्रांजेक्शन है, बिकॉज जो भी पाथ आपने चूज़ करा है वो इस पर्सन को एक क्लैरिटी तक पहुंचने में मदद करेगा, ठीक है। तो आप जितना डिटैच्ड इस पर्सन से रहेंगे उतना आपके लिए फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि ये पर्सन आपको रीच कर सकते हैं सिचुएशन को फिक्स करने के लिए, पॉसिबली आपको सिचुएशन बताने के लिए, या किसी तरीके से दे जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। स्पेशली क्या सिचुएशन रही, क्या था क्या नहीं था, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। तो आपको डिटैच मोड में रहना चाहिए, क्योंकि इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपकी तरफ, ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ रीच करना चाहते हैं, ठीक है। करंट एनर्जी में रीज़न यही है कि जो भी एनर्जीज इनको स्ट्रॉन्ग आपके लिए फील हो रही है, वही एक मेजर रीज़न बन रही है आपकी तरफ एक्सप्रेशन लाने के लिए, ठीक है। मिस्ट्री को क्लैरिफाई करते हैं, अननोन, इल्यूशन, कन्फ्यूजन, ओके, क्लैरिफाई करते हैं मिस्ट्री को। लेट्स सी, मिस्ट्री को क्लैरिफाई करते हैं, ओके। अगर इस पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, स्पेशली वो आपको कितना पसंद करते हैं, कि एग्जैक्टली ब्लॉकेज क्या है इस कनेक्शन में, तो मुझे लगता है अब आपको आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ हाइड करा तो वो चीज़ आपकी तरफ सामने आ सकती है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आई एम नॉट गेटिंग ये नेक्स्ट 24 आवर्स में होगा, ठीक है। हाँ, बट ये मैं आपको कह सकती हूँ कि ये पहले तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल के हिसाब से सिचुएशन को मैनिफेस्ट करें कि सिचुएशन फिक्स हो जाए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन मैनिफेस्टेशन नहीं करते तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, ये जस्ट सोच रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आई एम गेटिंग नेक्स्ट 12 डेज 24 डेज़ के अंदर ये शिफ्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में। बट यहाँ पे रीज़न क्या है इस पर्सन के ना आने का, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। तो कनेक्शन के आउटकम में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए सिचुएशन को समझने के लिए। रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हैं, इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस होंगे। देखो गाइस, ये रियलाइजिंग मोड है, ठीक है। इस समय पे कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ आएगा ज़रूर। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन रियलाइज़ करके आपकी तरफ आएंगे। बट मैं जैसा बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एनर्जी मेंटेन करना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप एनर्जी मेंटेन नहीं करोगे तो ये रिपीटेड सेंस ऑफ एनर्जी चलती रहेगी और जो सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं वो बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर टू बी सॉलिड इन योर बाउंड्रीज, ओके। ये मुझे दिख रहा है, ओके। सो ये मुझे आपकी पर्सन और आपके लिए दिख रहा है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू एंड योर पर्सन सिचुएशन इज कंप्लीटेड। अब चलते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए, ओके। सो अब देखते हैं थर्ड पार्टी के आपके पर्सन को लेके क्या फीलिंग्स हैं और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। लेट्स सी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन को लेके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी को लेके। लेट्स सी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है रिकॉन्सिलिएशन, ओके। सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके। फाइटिंग, कोडिपेंडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रिगर। तो मुझे लगता है किसी तरीके से इनके बीच में टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हो सकता है किसी तरीके का फाइट, आर्ग्यूमेंट रिसेंटली चल रहा है। अभी करंट एनर्जी में थर्ड पार्टी कैसा दिखता है कि यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं, कोडिपेंडेंट
फाइटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रिगर। ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन रहा वो एग्जैक्टली यहाँ पे थर्ड पार्टी की फीलिंग्स में ऐसा हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में वर्क करके सिचुएशन को फिक्स करना चाहते थे, बट एग्जैक्टली ये चीज़ बर्डन बन रही है। मुझे लगता है करंटली कोई भी सिचुएशन यहाँ पे बदल नहीं रही है। एग्जैक्टली एफर्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि वो एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को एग्जैक्टली ये फीलिंग आ रही है कि कनेक्शन एक्चुअल में वर्क नहीं कर पा रहा है, कनेक्शन में ब्लॉकेज है, तो किस तरीके से वर्क करा जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ कोडिपेंडेंसी है, फाइटिंग होती होगी, ठीक है, या फिर किसी तरीके से थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी तरीके से कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे थर्ड पार्टी चाहती है कि बर्डन निकले। तो कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग लगता है थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन में फाइट हो रही है सिचुएशन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। येस, बट यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोडिपेंडेंसी दिख रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। अनदर एनर्जी है एडिक्शन, टॉक्सिक अटैचमेंट, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑब्सेशन। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन से, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग एडिक्टेड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पे इस पर्सन से थर्ड पार्टी अटैच्ड है, एडिक्टेड है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। येस अटैच्ड हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्शन जा नहीं रहा है, ठीक है, कनेक्शन कन्वर्जन नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसी तरीके से कन्वर्जन नहीं हो रहा है कनेक्शन का, ठीक है। जो भी कॉन्वर्सेशन होता है उसमें चीज़ें सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए बर्डन बन रहे हैं, थर्ड पार्टी के इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए बर्डन बन रहे हैं। तो करंटली मुझे लगता है कि कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर ही हैवीनेस आ रही। रोमांटिक फीलिंग्स, फॉलिंग इन लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, इमोशंस। तो थर्ड पार्टी को रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए जो कि करंटली बर्डन बनते हुए दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है कि जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी एग्जैक्टली हो सकता है थर्ड पार्टी की मैनिफेस्टेशन किसी तरीके का टेक्निक इस तरीके के यूजेस में हो, ठीक है, बट ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें पास्ट में करी वो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं हो। तो यहाँ पे किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन कुछ चीज़ों का यूज़ करा गया, बट डेफिनेटली वो चीज़ें अब काम नहीं करी, यानी बहुत लंबे समय से कोई चीज़ करना और इसका रिजल्ट ना आ पाना, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। थर्ड पार्टी को ये भी लगा दिस इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही जो पास्ट में वर्क करा करती थी, किसी तरीके का रिजल्ट लेके आई। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है कि कनेक्शन जाएगा, बट स्टिल एक बर्डन दिख रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर बर्डन है इस रिलेशनशिप का। फाइनेंसेस, ओके, मनी प्रॉब्लम्स, वर्क मटेरियल, सक्सेस। ओके, क्लैरिफाई करते हैं फाइनेंसेस के मैसेज को। ओके, विच इज़ 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो रीज़न दिख रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से फाइनेंशियल हेल्प भी चाहती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो एक हेल्प आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को चाहिए हो सकती है, जो कि करंटली थर्ड पार्टी को नहीं मिल पा रही है ड्यू टू अ रीज़न, या फिर हो सकता है कि और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा, हो सकता है कि वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही अभी। तो इसमें भी एक एनर्जी है जहाँ पे थर्ड पार्टी इज़ एक्सपेक्टिंग कि कोई थर्ड कोई ऐसा फाइनेंशियल सोर्स मिले, या फिर हो सकता है कि कोई फाइनेंसेस बैक टू बैक मिलते रहें ताकि उसकी स्टेबिलिटी बने रहे थर्ड पर्सन की, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, मनी एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, रिलेशनशिप को फिक्स करने का एक्सपेक्टेशन है थर्ड पार्टी के माइंड में, और थर्ड पार्टी ऐसे सोल्यूशंस को फाइंड आउट करे जहाँ पे ये कनेक्शन को फिक्स कर पाए, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स से देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ, विच इज़ म्यूजिक। ओके, एक्स लवर, ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग का मैसेज है, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, म्यूजिक, फ्रेंड्स, एक्स लवर, क्लैरिफाई दिस मैसेज यूनिवर्स, विच इज़ येस, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। मुझे लगता है थर्ड पार्टी जैसी स्टेबिलिटी पहले थी पास्ट में उसी तरीके की स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है, तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स ऑलरेडी पास्ट में लिए थे वही अटेम्प्ट्स दोबारा लिए जाएंगे, बट उसी तरीके के अटेम्प्ट्स लिए जाएंगे कनेक्शन को वर्क करने के लिए, बट एग्जैक्टली मुझे लगता है जो तरीके हैं वो शायद वर्क नहीं करे, थर्ड पार्टी को ये भी लगता है। तो यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट्स थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकते हैं एग्जैक्टली जो ऑलरेडी करे गए हैं, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई स्पेल, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा वे जो कि टॉक्सिक हो थोड़ा, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट एग्जैक्टली ये भी चीज़ मुझे लगता है थर्ड पार्टी को ये भी फीलिंग है कि वर्कआउट नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कन्फ्यूजन है थर्ड पार्टी के माइंड में कि करना क्या चाहिए, ठीक है। यस, शायद थर्ड पार्टी को लगता नहीं कि अब कोई भी तरीका काम करेगा,
कोई भी वे यहाँ पे काम कर सकता है, ये थर्ड पार्टी का क्वेश्चन है। सो माइट बी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों को, बट यहाँ पे मुझे लगता है कोई चीज़ काम नहीं करेगी। जब किसी के माइंड में ये चीज़ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के माइंड में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है कि शायद चीज़ें ना काम करें, तो ये रीज़न सबसे बड़ा हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं स्टॉर्म वार्निंग की, तो हो सकता है ये एक्शन लिए जाएं बट वो काम ना करें, बैकफायर कर जाएं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर, विच इज़ क्रॉस रोड्स, चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस, टर्निंग पॉइंट, इनडिसाइसिव, ओके, हुकअप, क्लैरिफाई करते हैं, वन नाइट स्टैंड, इंटीमेसी, कैजुअल रिलेशनशिप, फ्लिंग, ओके। क्रॉस रोड्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्रॉस रोड्स को क्लैरिफाई करते हैं, विच इज़ 10 ऑफ वंस। मुझे लगता है आपकी पर्सन को बर्डन हो गया इस कनेक्शन को होल्ड करके, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ये पर्सन जो है इस जोन से निकल गए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, वो पैशन, वो फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बर्डन बन गई है, ठीक है, ड्यू टू द सिचुएशन जहाँ पे थर्ड पार्टी का बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर प्रेजेंट होना, ठीक है। जब चेजिंग बढ़ जाती है, जब रिपीटेटिव साइकिल्स बढ़ जाती है तो वो बर्डन हो जाती है, यानी वो जो फीलिंग्स होती हैं फिर वो एक तरीके से फीलिंग्स नेवर डाई, ठीक है। अगर एक ये लव वाली फीलिंग है तो वो डाई नहीं होती है, ठीक है, मरती नहीं है। बट अगर वो अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप होता है तो एक दिन वो चीज़ डेफिनेटली ख़त्म हो जाती है और वो वर्क नहीं करती है, ठीक है। ऊपर से दिस इज़ लाइक एन सिचुएशन जहाँ पे यहाँ पे मुझे लगता है कोई शिफ्ट नहीं आ रहा, स्टक है चीज़ें। अब मैं ये देख लेते हैं क्यों स्टक है, विच इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स, तो कनेक्शन स्टक है, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मटेरियल कनेक्टेड है, फाइनेंसेस कनेक्टेड है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मनी बैगेज है, ठीक है, फाइनेंशियल बैगेज है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। या फिर ये मनी बेस्ड रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल बेस्ड रिलेशनशिप है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये फाइनेंशियल बेस्ड सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे ये भी है कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा या फिर एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो है वो थर्ड पार्टी का इस पर्सन को कहीं ना कहीं छिका रहा है। छिकाना इन द सेंस कि कहते हैं कोई चीज़ रिपीटेडली करना, रिपीटेड साइकिल्स को लेके आना, रिपीटेड बिहेवियर प्रेजेंट करना, तो वो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। बट आई फील लाइक यहाँ पे बर्डन हो रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं हुकअप, ओके, विच इज़ वर्ल्ड का 10 ऑफ वंस। मुझे लगता है कभी तक कोई मीटिंग रही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, एग्जैक्टली मैरिड हैं तब भी, और अगर मैरिड है तो दैट इज़ ओके। अगर मैरिड नहीं है उस सिचुएशन में तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी पास्ट में थी वो इस पर्सन के लिए बर्डन बन रही है। तो कभी तक कोई इंटीमेट कनेक्शन बिल्ड हुआ होगा, उस चीज़ का बर्डन ये पर्सन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ आई एम गेटिंग। और मुझे लगता है उस जोन से ये पर्सन निकल चुके हैं, ठीक है, दे आर रेडी फॉर समथिंग दैट इज़ न्यू बेसिकली, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी तरफ ये मुझे दिखता है। बट यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में थर्ड पार्टी को लेके कि क्या ये कनेक्शन फिक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन को फिक्स करने का, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिख रही है मुझे एग्जैक्टली, देखो मुझे लगता है थर्ड पर्सन को भी आपके पर्सन ने एक तरीके से रखा हुआ है सिचुएशन में, बट वो ऐसा है कि जहाँ पे ऑलरेडी स्टेबिलिटी बिल्ड है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो दैट कुड बी अ रीज़न कि आपके पर्सन रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि ऐसा है, आई डोंट फील लाइक आपके पर्सन का इंटेंशन थर्ड पर्सन को लेके भी बहुत ज़्यादा बुरा है। बट प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू द मेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पर्सन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रही है, बहुत ज़्यादा बुरी इंटेंशन नहीं है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेके। सरेंडर, लेटिंग गो, रिलीज, गिव अप एंड पेशेंस। तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी और देखते हैं सरेंडर का मैसेज को क्लैरिफाई। यस, ये पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि देखो कंफ्यूजन कब आती है कि किसी इंसान को कोई सिचुएशन चूज़ करनी है जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल, यानी देखो कनेक्शन में जो मुझे आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ पॉसिबल नहीं है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन मैरिड है, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, जो भी सिचुएशन है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से जो भी सिचुएशन इन द पास्ट रही, जो भी बर्डन ऑलरेडी इन द पास्ट रहे, जो भी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं वो एक बर्डन बन रहा है। तो यानी किसी तरीके का रिग्रेट भी है कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का, ये भी मुझे दिख रहा है। कहते हैं ना कभी कभार हम कनेक्शन पे इन्वेस्ट कर देते हैं बट हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि इस पर्सन के साथ हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता है, किसी तरीके से इस तरीके की फीलिंग आना, यानी प्रॉपरली फुलफिल्ड ना फील करना कनेक्शन में, तो ये रीज़न हो सकता है। बट थर्ड पर्सन की एक्सपेक्टेशन की वजह से यहाँ पे ये पर्सन स्टक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मेरे को एकदम से हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हुआ, तो हो सकता है कि
दैट कुड बी अ रीज़न कि थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन की वजह से, यानी कहते हैं जब हम किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वी डोंट हैव राइट टू लीव समवन, दैट इज़ ओके, येस बिल्कुल एग्जैक्टली। बट ये पर्सन की फीलिंग्स जो हैं इस पर्सन को हैवीनेस क्रिएट कर रही है, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी कम लग रही है। डेफिनेटली एक समय पे थी, बट आई जस्ट फील लाइक वो उतनी नहीं है ड्यू टू द थर्ड पर्सनस चेजिंग, ठीक है। थर्ड पार्टी ने जो चेजिंग करी एग्जैक्टली वो चीज़ बिल्कुल फीलिंग्स को डेड कर रही है इस पर्सन के, ठीक है, क्योंकि मुझे चेजिंग नजर आ रही है। और इफ दिस इज नॉट चेजिंग तो पॉसिबली हो सकता है एनर्जेटिक चेजिंग हो सकती है, कि एनर्जेटिक चेजिंग करी गई है, थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रखा गया है, थर्ड पर्सन ने रखा है आपके पर्सन को, एंड दैट कुड बी अ रीज़न। अब ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है आपके पर्सन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, बट कनेक्शन में रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस पर्सन को ये लगता है कि इनका जो थॉट प्रोसेस है इस सिचुएशन को लेके चेंज हो गया, इस कनेक्शन को लेके चेंज हो गया, यानी एक अपडेटेड लेवल इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे उनको लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अपडेटेड एनर्जी है इसमें, ये पर्सन आप थर्ड पर्सन की तरफ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी वो चीज़ें वापस नहीं लग रही है इस पर्सन को, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू वॉच आउट, ठीक है, यानी एक अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी से भी अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की मैरिज की एक्सपेक्टेशन या ऑलरेडी मैरिड है, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी तरीके की स्टेबिलिटी बिल्ड है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि तभी मुझे लगता है एक सॉलिड सिचुएशन यहाँ पे इंडिकेट हो रही है, ठीक है। अनदर एनर्जी, येस एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, चीटिंग, कॉम्पिटिशन, मिस्ट्रेस, ओके। क्लैरिफाई करते हैं थर्ड पार्टी के मैसेज को, ओके ओके, विच इज व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे लगता है ये पर्सन कट ऑफ करना चाहते हैं, ये पर्सन बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन कट ऑफ करना, आपके पर्सन की अवेलेबिलिटी नहीं है थर्ड पर्सन को लेकर, यानी उन्हें लगता है कि अब ये कनेक्शन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, इनकी एनर्जी में ये है कि इनके पास बर्डन है थर्ड पार्टी का, कि थर्ड पार्टी की तरफ से ब्लॉकेज ये है कि थर्ड पार्टी को मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। अगर मैरिड है तो वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। इफ दिस पर्सन इज़ नॉट मैरिड थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी का बैगेज है, इमोशनल बैगेज, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट का बैगेज, ठीक है, ये ब्लॉकेज हो सकता है। बट ये पर्सन इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंटरफेरेंस आ रहा है आपके कनेक्शन और आपके पर्सन के कनेक्शन में, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में। प्रपोजल, ओके, तो क्लैरिफाई करते हैं, लव ऑफर, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट, विश कम ट्रू, एग्जैक्टली, 4 ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, फूल कार्ड। मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन, फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी इज एक्सपेक्टिंग कि उनको कोई मैरिज प्रपोजल आए, या फिर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी चाहते हैं कि पहले की तरह कनेक्शन रिकवर हो, बट आई एम गेटिंग दैट कि यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ लोग मैरिड नहीं है अभी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज एंगेजमेंट भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी चाहते हैं बिल्कुल रिफ्रेश्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कनेक्शन पहले जैसा था वैसा हो जाए, ठीक है। बट शायद वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन के जो है, थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो बहुत ऑब्सेसिव लेवल पे है, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा गया है इस कनेक्शन में, ठीक है, और थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन उन पे इन्वेस्ट करे। तो ये रीज़न हो सकता है कि एक ऑब्सेसिव लेवल पे प्रेजेंट करना वो एक फीलिंग्स को ख़त्म कर देता है। अगर थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मेंटेन्ड होती, सो देयर कुड बी इन चांस की कनेक्शन रिकवरी के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बन जाते, बट थर्ड पर्सन के चेजिंग की वजह से यहाँ पे चांसेस कम दिख रहे हैं, ऑब्सेसिव लेवल है थर्ड पार्टी का, और यही रीज़न बनता है कनेक्शन में एंडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को स्कोप ही नहीं दिया, सोचने का टाइम ही नहीं दिया, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पुट कर दी, एंड दैट कुड बी अ रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा थर्ड पर्सन को लेके, विच इज़ येस, सरेंडर। मुझे लगता है फिलहाल आपके पर्सन सरेंडर करे, ये डेस्टिनी पे देख रहे हैं, एग्जैक्टली रिग्रेट तो है आपके पर्सन को, इनको लगता है किसी तरीके से, मुझे लगता है जो भी कनेक्शन आपके पर्सन ने बिल्ड करा वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं करा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आई एम गेटिंग दैट ये पर्सन ने इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया विद दैट थर्ड पर्सन, ठीक है, और यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है।
कि अब इनको रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि क्यों इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ परस्यू करा रिलेशनशिप को। वैसे तो ये सिचुएशन इट इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये तो चीज़ बिल्कुल गलत है। हाँ, बट ये रिग्रेट भी आपके पर्सन को होने लग गया। तो एक कहते हैं कि कभी कभार हमारी लर्निंग अटैच्ड होती है, असेंशन अटैच्ड होता है, तो आपके पर्सन का असेंशन अटैच था और ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को रिसेंटली हो रहा है। बहुत हेवी रिग्रेट, डीप रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इस पर्सन ने, मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपॉलॉजी प्रेजेंट करना चाहते हैं। यू नो दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी कि यू नो इनसे गलती हो गई इस तरीके का। यस एग्जैक्टली, ये पर्सन थर्ड पार्टी को इस तरीके का यू नो प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्शन देना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन को ये लगता है कि ये स्टेप सही नहीं होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। उनको लगता है ये स्टेप डेफिनेटली सही नहीं होगा, बट ये एक्शन लेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेंगे फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी तो मुझे लगता है ऑलरेडी ये पर्सन कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनसे ऑलरेडी एक मिस्टेक हो गई और वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी के लिए। नाउ लेट्स सी, अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के कनेक्शन का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। विच इज़ यस ट्रुथ, कोई क्लैरिटी मिलेगी, इंट्यूशन एंड विद द मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, ट्रूथ, इंट्यूशन एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सो थर्ड पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पे इस पर्सन के लिए फीलिंग्स दिख रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन के साइड से वो फीलिंग्स प्रेजेंट नहीं है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। कन्फेशन, क्लैरिटी, रिवील सीक्रेट्स। ओके, विच इज़ वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वंस। ओके, तो किसी तरीके की क्लैरिटी आएगी यहाँ पे इन दोनों के कनेक्शन में, किसी को क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, किसको क्लैरिटी मिलेगी। 10 ऑफ वंस। ओके, विच इज़ हेरोफेंट। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को जो है एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। थर्ड पर्सन को एग्जैक्टली क्लैरिटी मिलेगी, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये कनेक्शन नहीं जाएगा, ठीक है। यानी एक स्ट्रॉन्ग अंदर से एक फीलिंग आ जाना कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वंस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन इस फ्रीक्वेंसी से निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपके पर्सन इस फ्रीक्वेंसी से, इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। अब मुझे लगता है ये पर्सन अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, जो इनकी गट फीलिंग कह रही है, दैट इज़ वाई यहाँ पे इंट्यूशन का मैसेज है। तो जो इनकी इंट्यूशन कह रही है उस चीज़ को ये पर्सन फॉलो करेंगे, ठीक है। लस्ट, इंडिसाइड, फ्लर्टिंग। ओके, तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन दोनों की रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, या किसी तरीके का एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हो सकते हैं, बट आउटकम नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है आपके पर्सन के साइड से, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। वापस होने के चांसेस कम है, ठीक है। नहीं, वापस के चांसेस गाइस थोड़ा सा कम है, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे अप्रोच तो होगा थर्ड पर्सन की तरफ से, और देयर कुड बी चांसेस है कुछ स्ट्रैटेजीज थर्ड पार्टी की तरफ से होंगी, बट यहाँ पे वर्कआउट करने के चांसेस कम है, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन उस लेवल का नहीं लग रहा जो इनके बीच में पहले था। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा है, स्पेशली फॉर द कमिटमेंट। हो सकता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन था जो कि ऑलरेडी वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है थर्ड पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके पर्सन से, एंड दैट कुड बी अ रीज़न ब्लॉकेज सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है। सो ये गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग थी। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप अपने पोर्शन को क्लेम करने के लिए 666 लिख सकते हैं, और अपनी एनर्जी को हील करने के लिए यू कैन टाइप आई एम हीलिंग माई एनर्जीज, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अगर आप एक थर्ड पर्सन वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को, और अगर आप खुद वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को, तो वट एवर द सिचुएशन इज, आई एम हीलिंग माई सिचुएशन विद माई पर्सन एंड आई बिलीव वट इज सर्विंग फॉर मी। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं आई एम हीलिंग माई सिचुएशन एंड आई बिलीव जो भी मेरे लिए होगा मुझे आएगा, वट एवर आई डिजर्व आई विल रिसीव दैट। ओके, सिंपल आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।